सौंदर्य की नदी नर्मदा। मीठी तलाई से कोल याद। नदी है जन्मजात यात्री, जन्म लेते ही चल पड़ती है और एक बार जो चली तो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं। धरती जब गहरी नींद में सोई रहती है तब भी वह अबाध गति से चलती रहती है। दिन और रात, रात और दिन, थकना या रुकना तो वह जानती ही नहीं। बस चलती रहती है अविराम। चरे बेती यही उसका व्रत है, यही उसका जीवनदायी संदेश है। पर हर यात्रा का अंत होता है, आरंभ होगा तो अंत भी होगा। नर्मदा की यात्रा का यहाँ अंत है। नर्मदा यहाँ सागर में उतरती है और स्वयं सागर हो जाती है। यहाँ मुहाने पर नर्मदा का पाट कोई 20 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिण तट उथला और दलदली है। उत्तर तट पर अत्यंत स्वच्छ रेत है और गहरा भी है। मुहाने पर है हरि का धाम, पास में ही है मीठी तलाई। हम मीठी तलाई में रुके हैं। यहाँ के मंदिर के स्वामी जी बड़े ही सौम्य, शांत और मृदुभाषी हैं। मध्य प्रदेश के ही हैं। हम लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। मैंने कहा, जाते समय गुमान कह गया है कि 3-4 दिन के बाद वह फिर आएगा। उसे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। बड़ी मुसीबत में पड़ा है गुमान। हुआ यह है कि कुछ समय पहले उसके गांव में एक झगड़ा हुआ और उसमें एक आदमी मारा गया। मृतक के पक्ष ने हत्यारों के जो नाम दिए उनमें एक नाम गुमान का भी है। लेकिन उस दिन तो गुमान यहाँ था, वहाँ था ही नहीं, पर कम्मावासियों को नाव से लेकर आया था। रात भी यहीं रहा। वह चाहता है कि मैं उसे प्रमाण पत्र दूँ कि वह उस दिन यहाँ था। फिर दिक्कत क्या है? प्रमाण पत्र तो मैं दे दूँ, लेकिन यही कहने के लिए बाद में मुझे कचहरी जाना पड़ेगा। मैं शांति के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन एक निरपराध को सजा हो जाए ये भी अच्छा नहीं लगता। अजीब धर्म संकट में हूँ। फिर उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। पास के गांव के मंदिर के पुजारी जी बड़े ही साधु चरित थे। मंदिर के साथ कई एकड़ जमीन लगी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जमीन थी जो अभी पुराने दानदाता के नाम पर ही थी, मंदिर के नाम चढ़ी नहीं थी। उनके वंशजों ने इसका फ़ायदा उठाकर मुकदमा दायर कर दिया कि ज़मीन हमारी है, मंदिर ने इस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। पुजारी जी के पास सम्मन आया तो वे हतप्रभ रह गए। कहने लगे, कचहरी जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे कहते तो मैं ही ज़मीन दे देता। अब इस गांव में मुझे एक क्षण भी नहीं रहना। और वे यहाँ चले आए। इसी बरगद के नीचे आसन लगाया। धीरे धीरे एक कुटी बनी। यह पक्का मकान तो बहुत बाद में बना। गांव के लोग उन्हें मनाने नहीं आए। पर वह माने नहीं। कहने लगे, मरने के बाद ले जाना। वैसा ही हुआ। उनकी अंत्येष्टि उसी गांव में हुई, लेकिन जीते जी नहीं गए। थोड़ा रुककर बोले, कोर्ट कचहरी जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, साधु सन्यासी को तो और भी नहीं। मैं नहीं जाता हूँ तो एक निरपराध को सजा हो जाती है। अजीब दुविधा में हूँ। कचहरी भी नहीं जाना चाहता और एक निर्दोष का अमंगल होते हुए भी देखना नहीं चाहता। देखिए, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हमारे जीवन में ऐसे मौके आते ही हैं जब हमें आगे बढ़ने का साहस नहीं होता और पीछे हटने में शर्म आती है। शाम को समुद्र तट पर घूमता रहा। ज्वार का पानी उतर गया था। समुद्र का पानी जब उतरता है तो अपने पीछे अपनी छाप छोड़ जाता है। रेत पर कशीदाकारी के नमूने, चुन्नटे और सिलवटें छोड़ जाता है। आज दिवाली है, अमावस्या की रात। आज रात को समुद्र में बड़ा ज्वार आएगा, इसे देखने जाएंगे। रात को पास के गांव जागेश्वर से गीतों के स्वर आने लगे तो मैं और मलय वहां चले गए। वहां गरबा हो रहा था। एक बड़े आंगन में गांव के स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए थे। स्त्रियां गरबा नृत्य कर रही थी और गा रही थी। मेहंदी से भाभी मालवे ने ऐनो रंग गयो गुजरात रे। मेहंदी तो मालवे में लगाई, पर उसका रंग गुजरात जा पहुंचा। उमंग और उत्साह से परिपूर्ण स्त्रियां बड़ी फुर्ती से नाच रही हैं। उनके पांव ऐसे थिरक रहे हैं मानो हवा में उड़ रही हों। खुशी भरा कोलाहल उनका साथ दे रहा है। गुजरात में भीषण सूखा पड़ा है। इस गांव के तो कुएं तक सूख गए हैं। यही स्त्रियां दिन भर मीठी तलाई पानी भरने आती रहती हैं, लेकिन अभी ये सब कुछ भूलकर आनंद उल्लास के साथ गरबा नृत्य कर रही हैं। यह मनुष्य की असीम आस्था और अजेय आत्मविश्वास का ही परिचायक है। आधी रात को ज्वार देखने समुद्र तट गए, पर वैसा तांडव नहीं था। अगर चट्टानी तट होता तो पानी उससे टकराता, बड़ी बड़ी लहरें उठती, पर यहाँ तो समतल रेतीला पट है, इसलिए समुद्र घोड़े की तरह दौड़ता नहीं जान पड़ता है। यह समुद्र है भी तो नहीं
खाड़ी यह नर्मदा का मुहाना है। समुद्र की लहरें तट पर आती थी और वापस जाती थी, आती थी और लौट जाती थी। काफ़ी देर तक सम्मोहित से हम यही देखते रहे, फिर लौट आए। सुबह में मुंह अंधेरे में ही उठ बैठा, थोड़ी देर में हम वहाँ से चलेंगे। लेकिन मेरे उठने का एक और कारण है। गुजरात में दिवाली वर्ष का अंतिम दिवस होता है। पड़वा से नया वर्ष शुरू होता है, विक्रम संवत बदलता है। इस दिन भोर में ही नहा धोकर सभी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। सोचा जल्दी से जाकर माँ नर्मदा को प्रणाम कराऊं। ऐसा सुयोग जीवन में फिर कब आएगा। वो फटने से पहले की खामोशी में नर्मदा के साथ एकदम अकेले होने की अनुभूति विलक्षण थी। नर्मदा का शांत सौंदर्य इतना अभिभूत कर देने वाला था कि मैं उसे निहारता ही रह गया। ओहो, नर्मदा कितनी कोमल, कितनी धवल, कितनी भव्य और कितनी पावन लग रही है। भोर की कोख से नया दिन निकला तो दोनों हाथ जोड़कर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। नववर्ष का प्रथम प्रणाम। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कितना अच्छा लगा, मन शांति से भर गया। एक अलौकिक शांति मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गई। मैं लौटने ही वाला था कि सहसा मुझे मेरे पिता का स्मरण हो आया। इस दिन प्रति वर्ष सर्वप्रथम पिता के चरण स्पर्श करता था, लेकिन अब पिता नहीं रहे। 1.5 वर्ष पूर्व 87 वर्ष की आयु में 6 घंटे की बीमारी में उनका देहवासन हो गया। वे जितने प्रकृति प्रेमी थे उतने ही साहित्य अनुरागी। ये दोनों गुण ही मुझे उनसे विरासत में मिले हैं। पैदल चलने का शौक भी उन्हीं की देन है। उनके जाने पर मुझे लगा मानो हठात मेरे पंख कट गए हैं और मैं उड़ान भरने में असमर्थ हूँ। लेकिन एक दिन सहसा लगा, नहीं, मेरे पिता गए नहीं हैं, उनका शरीर नहीं रहा, पर एक ऊर्जा के रूप में वे आज भी मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। पुत्रों को शक्ति प्रदान करने वाला पिता का प्रेम आज भी मेरे साथ है। रेवा सागर संगम पर खड़े होकर दूसरा प्रणाम मैंने अपने स्वर्गीय माता पिता को किया और वापस आ गया। यहाँ मीठी तलाई में कितनी शांति है। यहाँ तो 15 दिनों तक रहा जा सकता है, लेकिन चलना जरूरी है। नर्मदा के उत्तर तट की पदयात्रा का शुभारंभ करने के लिए आज से बढ़कर दिन भला और क्या हो सकता है। कार्तिकस्य प्रथम दिवसे यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम दक्षिण तट पर थे और अब उत्तर तट पर आ गए। अभी तक उद्गम से संगम की ओर चल रहे थे, अब संगम से उद्गम की ओर चलेंगे। हमने बहुत भारी मन से सन्यासियों से विदा ली। साथ तो केवल 4 दिनों का था, पर वे दोनों लंबे समय तक मेरी स्मृति में बने रहेंगे। इस तरह की आकस्मिक मुलाकातें कभी कभी कितना गहरा असर छोड़ जाती हैं। कतपोर और यहाँ मिलाकर 4-5 दिन का आराम मिल गया था। अच्छा ही हुआ, अनिल को पहले चप्पल और बाद में जूतों ने काट खाया था। श्यामलाल के नंगे पाँवों में चीरे पड़ गए थे और कांटा गड़ गया था। मेरे पैर में फफोला निकल आया था, लेकिन अब हम लोग फिर से चलने लायक हो गए हैं। जागेश्वर के बाद रास्ते में एक जगह सुस्ताने बैठे तो अनिल ने पूछा, क्या धर्म जरूरी है? क्या कानून पर्याप्त नहीं? धर्म ना हो तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? इतना बोलकर चुप्पा अनिल चुप हो जाता और मेरा बोलना शुरू हो जाता। मैंने कहा, कानून कहता है चोरी ना करो, डकैती ना करो, पर कानून ये नहीं कह सकता कि दान करो, त्याग करो। कानून कहेगा खून ना करो, हत्या ना करो, पर कानून ये नहीं कह सकता कि दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो। यह तो धर्म ही कह सकता है। कानून कहता है बुरा काम मत करो, धर्म कहता है इतना काफ़ी नहीं है, कुछ अच्छा काम करो। इस तरह जहाँ कानून ख़त्म होता है वहाँ से धर्म शुरू होता है। कानून जरूरी है, वह हमें अराजकता से उबारता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन समाज को ऊपर उठाता है धर्म। त्याग की, सेवा की, स्वापर्ण की प्रेरणा तो धर्म ही दे सकता है, यह कानून के बस की बात नहीं। मलय और श्यामलाल भी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब हम बाजार सौदा लेने जाते हैं तब हम दुकानदार को 1 रुपया देते हैं और बदले में दुकानदार हमें 1 रुपये की चीज़ देता है। यह हुई न्याय की बात, कानून की बात। जितना लेना उतना देना, यह है न्याय। समाज में अगर इतना होता तब भी काफ़ी था, किंतु होता यह है कि हम चाहते हैं कि दे तो हम 1 रुपया, लेकिन बदले में हमें चीज़ मिले 1.25 रुपये की। इसी तरह दुकानदार चाहता है कि रुपया लेकर वह हमें 12 आने की चीज़ ही दे, इसलिए वह कम तोलता है या मिलावट करता है। ज़्यादा लेना और कम देना, यह है अन्याय, यह कानून के भी खिलाफ है।
अगर अन्याय ना होता तो न्यायालय भी ना होते। अगर अन्याय ना होता तो न्यायालय भी ना होते। यह कितनी विचित्र बात है कि न्यायालय का अस्तित्व अन्याय के कारण है। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है। ऐसा ग्राहक भी हो सकता है जो दे तो रुपया लेकिन बदले में चीज़ 12 आने की ले। उसी तरह ऐसा दुकानदार भी हो सकता है जो रुपया लेकर 1.25 रुपये की चीज़ दे। तुम कहोगे ऐसा भी कहीं होता है? होता है। महात्मा गांधी और विनोबा इसी के श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने समाज से कितना लिया और उसके बदले में कितना दिया। समाज से 2 रोटी और 1 लंगोटी ली और बदले में अपना सारा जीवन मनुष्य जाति की सेवा में होम कर दिया। सच्चे साधु सन्यासी, समाज सेवी, सच्चे शिक्षक, हाड़तोड़ मेहनत करने वाले किसान और मजदूर, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। धरती का नमक ये लोग ही हैं। यह जो तीसरी स्थिति है, कम लेना और ज़्यादा देना, यही है धर्म, आदि धर्म। इसे हम धर्म कहें, अध्यात्म कहें या मानव धर्म कहें। कानून आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। कानून पर हमें रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़कर धर्म के शिखर को भी छूना है। इतना कहकर मैंने बोलना बंद किया, लेकिन तब मुझे क्या पता था कि आज का सारा दिन मुझे बोलते रहना है। मेरे बोलने का यह अंत नहीं है, यह तो आरंभ है, पर केवल आज का दिन ही भला।